हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एमीटर और वोल्ट मीटर को एक नए तरीके से समझने वाले हैं। हमें पता है एमीटर जो होता है करंट मेजर करता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के अक्रॉस का मेजर करता है। और हमें ये भी पता है एमीटर जो है सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर एक पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है सर्किट में। तो देखते हैं। सपोज ये मैंने एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कुछ होगा। तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो हमें पता है जो करंट है वो करंट इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो एमीटर जब लगाते हैं तो एमीटर, अब चूंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, तो करंट यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आई होगा, इधर भी आई होगा, सब दूर हर पॉइंट पे जो करंट है आई ही रहेगा, कोई वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है उसकी। तो हम एमीटर को कहीं पे भी लगा सकते हैं। हम चाहें तो एमीटर को यहाँ पे लगा दें, हम चाहें तो एमीटर को इस जगह लगा दें, इस जगह लगा दें, इस जगह, कहीं पे भी हम उसको लगा सकते हैं। अब बात आती है वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर कहाँ लगाया जाता है? तो वोल्ट मीटर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो पॉइंट के अक्रॉस का। तो वोल्ट मीटर अधिकतर लगाया जाता है कि एक रेजिस्टेंस कि दो जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से करंट फ्लो हुआ यहाँ तक गया, तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस में पैरेलल में इस तरीके से लगाया जाता है। तो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमें, पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें इस वोल्ट मीटर के अंदर मिल जाता है। हमें पता है कि ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के जब करंट रेजिस्टेंस से क्रॉस होता है तो उस जो चार्ज फ्लो हो रहा है उस चार्ज का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम किसी भी दूसरे पॉइंट पे अगर इस वोल्ट मीटर को लगाएंगे, सपोज ये यहाँ पे एक लगा दिया, ये यहाँ से आ रहा है वायर, तो मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो यहाँ पे मुझे कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा वोल्ट मीटर में। इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो जीरो ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इट इज वी की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिलेगी वो जीरो मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, एक पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तो यहाँ दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल है। भले आप कहीं पे भी लगा लो, यहाँ लगा लेंगे तो भी वही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं है यानी चार्ज की एनर्जी ड्रॉप होएगी नहीं, तो यानी कि जो वी है उसमें कोई डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलने वाला। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हमें कुछ नहीं दिखने को मिलेगा, है ना। तो हमें अधिकतर वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है ना। तो ये सब जनरल नॉलेज की चीजें हैं। अब होता क्या है एक्चुअल में, कैसे वर्क करता है, बनता कैसे, वो इस वीडियो में हम समझेंगे, है ना। तो इसको पहले सही साइड बना देते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम। तो एमीटर और वोल्ट मीटर हम पता चल चुका है कि सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। तो एमीटर होता क्या है एग्जैक्टली, उसको हम गैल्वेनोमीटर की मदद से समझने वाले हैं। और सीरीज में क्यों लगाया जाता है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एमीटर को। तो एमीटर होता क्या है, करंट मेजर करता है। तो ये कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि सपोज दो वायर के बीच में लगाया जाता है, जैसे कि ये जो वायर जा रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से एमीटर को लगाया जाता है ना, इस तरीके से। तो इसको एक डायग्राम समझते हैं, एमीटर कैसा दिखता है अंदर से, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हमारा एक पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें लगाना है एमीटर। तो एमीटर यहाँ पे बनाने वाला हूँ मैं, तो किस तरीके से एमीटर दिखता है। तो एमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। अब देखो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, जब भी करंट जो है यहाँ से जब फ्लो होगा तो यहाँ पे दो ब्रांचेस में वो करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक तो इस वाली ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक करंट जो है इस वाली ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, तो जो ऊपर जो करंट जा रहा है वो क्या करेगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। और ये जो नीचे का रेजिस्टेंस है इसको शंट बोलते हैं, SHUNT शंट बोलते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है उसको S से इंडिकेट किया जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है, जो करंट है, करंट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ होता है ना, कुछ मान लेते हैं, कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा R, और शंट है इसका रेजिस्टेंस क्या है S है।
तो हम बोलते हैं कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, अब एमीटर लगा तो दिया हमने सर्किट में, तो अब एमीटर भी तो कुछ अपना रेजिस्टेंस खाएगा, ऐसा नहीं होता है। एमीटर जो रेजिस्टेंस खाता है मानते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की बहुत कम होती है। ये मुश्किल से 1 ओम का भी रेजिस्टेंस नहीं खाता है, मतलब इसका जो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1 ओम भी नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये जो सर्किट है, ध्यान से देखना, जो करंट जो है यहाँ से सर्किट में आई फ्लो हुआ है ना, और गैल्वेनोमीटर में गया कुछ करंट, वो कुछ करंट गया शंट के अंदर। सपोज मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट गया है, दैट इज आई जी से इंडिकेट कर देते हैं। तो ऑब्वियस है कि शंट में जो करंट जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल आई माइनस आई जी। तो यहाँ पे दो ब्रांचेस में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किससे? शंट का रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल, हम ये लेके चलते हैं कि 0.01 ओम का रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, बिल्कुल न के बराबर। इससे होता क्या है कि जब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो करंट की जो वैल्यू होती है, जो करंट है अधिकतर सारा इसमें से ही फ्लो हो जाता है। वो बहुत कम जो वैल्यू होती है करंट की इस ऊपर वाली ब्रांच में जाती है। अब उससे फायदा ये होगा कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो हमें इस एमीटर का क्या मिलेगा? कम मिलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं कि जैसे एक मैंने रेजिस्टेंस बनाया, इसका यहाँ पे लिखा मैंने 20 ओम का रेजिस्टेंस लिखा है ना, और सपोज मैंने एक और कुछ बनाया, एक सर्किट डायग्राम बनाया जिसमें एक पैरेलल सर्किट डायग्राम है, और जिसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 ओम का रेजिस्टेंस लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000 ओम का रेजिस्टेंस। तो एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये दो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है। अब हमें ऐसा दिखता है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस बनाया है कॉम्बिनेशन का, है ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, इसके इससे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो 1000 ओम दिख रहा है हमें, वो 20 ओम है, ऐसा हमें दिखता है। पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। अगर ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करने जाएं तो हमें देखने को ये मिलेगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है इस 20 ओम से भी बहुत कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैरेलल में कनेक्शन है हम कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज 1/1000 प्लस 1/5। जब एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 1000 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1 प्लस ये हो जाएगा 200, और इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो हमें देखने को ये मिलेगा, दैट इज 1000 अपॉन में 201। जब एक तरीके से हम 200 भी मान लें इसको, तो फिर नेट रेजिस्टेंस दैट इज कितना आ रहा है? 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो 5 ओम के अप्रोक्सीमेट कुछ आ रहा है इसका रेजिस्टेंस, और इसका कितना आ रहा है? 20 ओम। तो हमें जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो उसी तरीके से जब इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कुछ होगा 20 ओम या फिर 30 ओम कुछ मान लेते हैं, लेकिन जो शंट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 0.01 ओम। तो उस वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, जो भी सेटअप है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है ना। ये समझ में आ चुका है कि 1000 ओम भी लगा दिया हमने, और यहाँ पे नीचे क्या है? 5 ओम। तो उस वजह से क्या हुआ, जो नेट रेजिस्टेंस हुआ वो 5 ओम के अप्रोक्सीमेट ही आया, है ना। तो ये की कंसेप्ट होता है समझने का एमीटर का। तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस नहीं होता, तो हम इसको सीरीज में लगाते हैं। तो जब करंट इधर फ्लो हुआ तो ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा। इसको तो करंट वैसे बहुत कम है, आईजी की जो वैल्यू है वो बहुत कम है इसके कंपेरेटिव टू दिस शंट की वैल्यू। तो करंट अधिकतर सारा इसमें से ही फ्लो हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका है ही नहीं, और करंट इसमें बहुत, आईजी की वैल्यू बहुत कम होती है कंपेरेटिवली टू दिस वैल्यू। तो करंट जब गैल्वेनोमीटर को बस थोड़ा सा करंट चाहिए होता है कि वो बस डिफ्लेक्शन शो कर दे, और डिफ्लेक्शन शो कर देता है, हमें पता चल जाता है कि इतना करंट इसमें सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है ना एमीटर। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको जो लगाया जाता है इस जो भी कनेक्शन है सर्किट में उसको लगाया जाता है पैरेलल लगाने से क्या हुआ, जब भी करंट फ्लो हुआ इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो करंट है इसमें, अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से करंट आई गया तो इस वाली ब्रांच में करंट न के बराबर फ्लो होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। इस वजह से करंट जो है इस वाले वायर के अंदर बहुत कम होगा फ्लो। हम मान के चलते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में कोई करंट का उसका जो वोल्ट मीटर हमने लगाया उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर करंट की वैल्यू अगर मान लेते हैं 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस से भी सपोज 9.9 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। वो मान लेते हैं हम कि 10 एम्पियर का ही करंट फ्लो होने वाला है।
है ना। तो और यहाँ पे ऊपर चल जाएगा कितना एम्पियर का करंट वोल्ट मीटर में, 0.1 एम्पियर का, दैट इज दोनों का सम कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। तो वोल्ट मीटर को इसलिए लगाया जाता है पैरेलल में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, और करंट सारा फ्लो हो जाएगा वापिस, तो नेट इसमें अपन को रीडिंग मिल जाएगी और इसमें भी हमको रीडिंग मिल जाएगी। तो इसका रेजिस्टेंस हाई कैसे होता है उसको भी हम समझते हैं, और इसको लगाया जाता है पैरेलल कनेक्शन में। तो ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, ये रहा हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, और इसके पैरेलल हम लगाने वाले हैं एक अपना क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट मीटर लगाने वाले हैं, है ना। तो वोल्ट मीटर जब लगाएंगे तो ये वोल्ट मीटर जब लगाते, गैल्वेनोमीटर से मना रहा हूँ उसको मैं, तो यहाँ पे जब गया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 1000 ओम तक मान लो, 1000 ओम, है ना। फिर उसके बाद लगाते हैं हम एक गैल्वेनोमीटर, और फिर ये बन गया सर्किट पूरा। ये पूरा जो है इतना सा सेटअप, ये पूरा वोल्ट मीटर है, ये जो है पूरा बना हुआ है, ये क्या है, एक वोल्ट मीटर है। तो इस तरीके से वोल्ट मीटर दिखता है कुछ, है ना, इसे दिख रहा है लगभग करंट गया। तो यहाँ पे देखो हमने एक रेजिस्टेंस लगाया अलग से, इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उस वजह से क्या होगा, ये ज्यादा ये भी ज्यादा, दोनों का क्या होगा, ओवरऑल ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो सर्कल बनाया ये वोल्ट मीटर, इसका पूरे का रेजिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा, यानी इस ब्रांच में करंट बहुत कम फ्लो होगा, और कम फ्लो होने की वजह से क्या होगा, हमें तो वैसे भी डिफ्लेक्शन चाहिए, डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। और मेन जो करंट है अपना, जो आई फ्लो हो रहा है, उस आई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ही करंट हम मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस से भी फ्लो होने वाला है। तो रेजिस्टेंस पे इस सर्किट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम एमीटर और वोल्ट मीटर को हम लगा देते हो। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ये है हमारा एमीटर और ये है हमारा वोल्ट मीटर, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। तो इस तरीके से कुछ दिखता है एमीटर और वोल्ट मीटर। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए उसको सीरीज में लगा दिया जाता है, और कुछ सर्किट पे उसका कोई लोड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल में, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। और क्यों लगाते हैं, इस वीडियो में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू बच्चों।